ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इलास्टिसिटी से रिलेटेड हम आज 3 कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इलास्टिसिटी खुद होती क्या है, उसके बाद हमारे पास स्ट्रेस क्या होता है, फिर हमारे पास स्ट्रेन क्या होता है। बेसिकली ये 3 चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इलास्टिसिटी क्या होती है। आपने देखा होगा कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है रबर का बना हुआ, उसको आप दोनों साइडों से फोर्स लगाएं तो उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा आप स्प्रिंग देख लें, स्प्रिंग के ऊपर भी आप जब दोनों साइड से फोर्स लगाते हैं तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। लेकिन यहां पर आप एक चीज नोट करें, आप जैसे ही उसको छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाता है। छोड़ने के बाद वो जो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आता है, ये उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है। तो बेसिकली हमारे पास इलास्टिसिटी क्या होती है, बेसिकली इलास्टिसिटी हमारे पास वो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जिसकी वजह से वो बॉडी जब हम उसे डिफॉर्म करें तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज के ऊपर आ जाए। इस वजह से, जिस प्रॉपर्टी की वजह से बॉडी ये अपनी पोजीशन वापस रिटेन कर जाती है, इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। बेसिकली हमारे पास होता ही है कि अंदर जो उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, ये उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो उस तरह रिजिड नहीं होता जिस तरह दूसरी बॉडीज के या इन इलास्टिक बॉडीज के अंदर हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास है बेसिकली इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर बेसिकली हमने जो फोर्स लगाई थी इस बॉडी के ऊपर, जाहिर है इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई है तभी तो ये स्ट्रेच हुई है। इस फोर्स से इस बॉडी के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है, असल में इस बॉडी के अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। अब स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेस बाय डेफिनेशन हमारे पास होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। जाहिर है ये फोर्स जब हम इसके ऊपर लगा रहे हैं तो इसका कोई एरिया होगा। अगर हम इसको सामने से देखें, इस डायरेक्शन से देखें, तो ये हमारे पास एक गोल रबर का बैंड था जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया गोल था। तो इसको जब हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं, ऊपर की तरफ खींचते हैं इससे फोर्स, ये फोर्स इस पूरे एरिया के ऊपर एक्ट कर रही है ना, तो जाहिर है इसके अंदर एक स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। इस पूरे रीजन के अंदर वो स्ट्रेस आ रहा है जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो एक दूसरे से उसके मॉलिक्यूल्स दूर होना शुरू हो गए। तो स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। उस बॉडी की सरफेस के ऊपर जहां पर हमने फोर्स लगाई है, उस पूरे एरिया से आप डिवाइड कर दें उस फोर्स को, तो हमारे पास वो आ जाएगा जो स्ट्रेस उस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है। अब हमारे पास क्या होता है, जब जैसे ही ये स्ट्रेस एक्ट करता है तो इस बॉडी के अंदर एक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है। ऐसे ही है, ये बॉडी थी, इस साइड से हमने इसे फिक्स कर दिया, यहां से हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो ये बॉडी एलोंगेट होकर यहां तक आ गई, जिसकी लेंथ पहले ये थी L, इसके अंदर ये लेंथ का चेंज आया है। चेंज को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से, इसको कह देते हैं डेल्टा L। यानी इसकी टोटल लेंथ अब कितनी हो गई, ऑब्वियसली L प्लस डेल्टा L। यानी एक फोर्स लगाने से इस बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ था, उस स्ट्रेस की वजह से इसके अंदर चेंज इन लेंथ आया है। इसको हम क्वांटिफाई करते हैं स्ट्रेन से। स्ट्रेन बाय डेफिनेशन क्या होता है, स्ट्रेन बाय डेफिनेशन हमारे पास होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये बाय डेफिनेशन हमारे पास स्ट्रेन होता है। अब यहां पर अगर इस फॉर्मूले से देखें तो हमारे पास क्या बनेगा, चेंज इन लेंथ क्या है हमारे पास, डेल्टा L। ऐसे ही है, ओरिजिनल लेंथ उसकी क्या थी L, तो ये हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से हमारे पास बेसिकली ये भी मीटर्स में आएगा, ये भी मीटर्स में आएगा, तो इसके हमारे पास स्ट्रेन के कोई यूनिट्स नहीं होते, ये बेसिकली डायमेंशनलेस क्वांटिटी है हमारे पास। तो इस स्ट्रेन से हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली उसके अंदर कितने क्वांटिटी में चेंज आया है। यानी हम अगर देखें, एक बॉडी हमारे पास 10 मीटर लॉन्ग थी, दूसरी बॉडी हमारे पास 1 मीटर लॉन्ग है, इसको खींचेंगे हम तो इसके अंदर हम कहते हैं 0.1 मीटर का चेंज आया, इसके अंदर हम कहते हैं 1 मीटर का चेंज आया। तो अब हम सिर्फ चेंज से क्वांटिफाई नहीं कर सकते ना कि हमारे पास एक्चुअली में कितना चेंज आया है, क्योंकि देख के लगता है ये इसके अंदर तो कोई खास चेंज नहीं आया हमारे पास 0.1 के अंदर। 1 मीटर का अगर हम सिर्फ डिस्कस करें तो हम कहेंगे हाँ 1 मीटर बहुत बड़ी चेंज है, लेकिन हमने उसको एक्चुअल लेंथ के साथ भी रिलेट करना है कि वो एक्चुअली थी कितनी, वो थी इतनी बड़ी तो उसके अंदर उसके हिसाब से तो छोटा चेंज आया है। तो इसलिए हमारे पास स्ट्रेन जो है वो क्वांटिफाई कर देता है। अगर हम यहाँ पर डिवाइड करके देखें तो हमारे पास स्ट्रेन दोनों केसेस में सेम आया है, क्योंकि हमारे पास चेंज इन लेंथ कितनी आई है 1 मीटर और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1 स्ट्रेन अगर हम इसका निकालें तो। और इस केस में हमारे पास चेंज आया है 0.1 डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ 1, तो यहाँ पे भी हमारे पास स्ट्रेन कितना आया 0.1। तो स्ट्रेन हमें एक्चुअली क्वांटिफाई करके दे देता है कि एक्चुअली चेंज आया कितना है उसके ओरिजिनल लेंथ के हिसाब से। तो ये हमारे पास आ गई स्ट्रेस और स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट्स, और इसको यूज करके हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ क्या होता है बेसिकली। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम आज के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही मजीद थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये कि जरूरी नहीं है कि हम किसी चीज के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करें तो उसकी वजह से स्ट्रेस लग रहा है, उसके नतीजे में हमारे पास लेंथ के अंदर ही चेंज आए। हमारे पास ऐसे भी हो सकता है कि स्ट्रेस एक्ट करने से हमारे पास बॉडी के एरिया के अंदर चेंज आ जाए।
हमारे पास ऐसे भी होता है कि हमारे पास वॉल्यूम के अंदर चेंज आ जाए। तो बेसिकली स्ट्रेन को हम 3 डिफरेंट डिस्टिंक्ट क्वांटिटीज के 3 डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर लेंथ के अंदर हमारे पास बॉडी के अंदर चेंज आया तो उसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन। अब टेंसाइल स्ट्रेन आपने देखा है कि हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ था, फोर्स लगाने से लेंथ के अंदर चेंज आया था, तो इसके अंदर हमने ये स्ट्रेन का जो फॉर्मूला बनाया था ये एक्चुअली टेंसाइल स्ट्रेन का फॉर्मूला है। इसी तरह हमारे पास एरिया के अंदर चेंज आए तो वो हमारे पास एरिया का स्ट्रेन होता है। इसी तरह वॉल्यूम के अंदर चेंज आए तो वो हमारे पास वॉल्यूम का स्ट्रेन होता है, यानी चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। तो बेसिकली वॉल्यूम के स्ट्रेन को हम बल्क स्ट्रेन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ कि हुक्स लॉ क्या होता है और उसकी एप्लीकेशन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।